हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एक्सपर्ट ऑफिशियल पर। तो हम सभी हाजिर हैं आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम सभी 30 एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को देखने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान कब लागू हुआ था? पहला प्रश्न है कि संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, बी है 26 नवंबर 1949, सी है 26 जनवरी 1950, डी है 2 अक्टूबर 1950। कमेंट कीजिए पहले का सही उत्तर क्या होगा। तो फर्स्ट का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। प्रश्न नंबर 2 है कि संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये प्रश्न सभी को पता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 है 42वां संविधान संशोधन क्या कहलाता है? मिनी संविधान कहलाता है, या महान संशोधन कहलाता है, या फिर विशेष संशोधन कहलाता है, या फिर आपात संशोधन कहलाता है। तो सही उत्तर आप कमेंट करके बताइए। 3 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मिनी संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। प्रश्न नंबर 4 है कि प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो पहला औद्योगिकीकरण, बी है कृषि विकास, सी है विदेशी सहायता और डी ऑप्शन है योजना आयोग। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि विकास जो है प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता का मुख्य कारण है। 5 नंबर प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? ऑप्शन ए है ग्रेगोरियन, बी है विक्रम संवत, सी है शक संवत, डी है हिजरी संवत। 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शक संवत है भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। 6 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत बचाती है, किससे रक्षा करती है ओजोन परत? ऑप्शन ए है क्या अल्फा किरणों से रक्षा करती है, या बी है गामा किरण, सी है परावैंगनिक किरण और डी है एक्सरे। सही उत्तर कमेंट कीजिए। 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा प्रश्न है, परावैंगनिक किरण से रक्षा करती है ओजोन परत। 7 नंबर प्रश्न है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है डाल्टन, बी है थॉमसन, सी है रदरफोर्ड और डी है लवाजियर। तो किसने दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम? 7 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, लवाजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया है। 8 नंबर प्रश्न है कि नोट छापना कौन नोट छापता है, कौन सी संस्था नोट छापती है? ऑप्शन है एसबीआई, बी है आरबीआई, सी है नाबार्ड, डी है वित्त मंत्रालय। तो नोट छापने का काम कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा आपका, आरबीआई नोट छापने का कार्य करती है। 9 नंबर प्रश्न है गति का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है जूल, बी है सेकंड, सी है न्यूटन, डी है मीटर सेकंड। सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड जो है गति की एसआई मात्रक होता है। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए है भील, बी है गोंड, सी है संथाल, डी है टोड़ा। तो सही उत्तर 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, भील जनजाति। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। 11 नंबर प्रश्न है पृथ्वी का बाहरी परत क्या कहलाती है? सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन ए है कोर, बी है मेंटल, सी है क्रस्ट, डी है सिलिकेट। तो बाहरी परत को बताना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, क्रस्ट। क्रस्ट बाहरी जो ऊपरी परत होती है उसे क्रस्ट कहते हैं, सबसे निचली परत को कोर और बीच को मेंटल कहते हैं। 12 नंबर प्रश्न है संघनन का अर्थ बताइए आप लोग क्या होता है? ऑप्शन है वाष्पीकरण, बी है उबलना, सी है द्रव्य बनना और डी है ऊर्ध्वपातन। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सिंपल सा प्रश्न है, क्या हो द्रव बनने को ही संघनन प्रक्रिया कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है इलाहाबाद, डी है कोलकाता। सिंपल सा प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट स्थित है। 14 नंबर प्रश्न है शून्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी है भास्कराचार्य, सी है ब्रह्मगुप्त,
ब्रह्मगुप्त और डी है बराहमिहिर। तो सही उत्तर 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ब्रह्मगुप्त ने शून्य की खोज की थी। किसने? ब्रह्मगुप्त ने। 14 नंबर का सी प्रश्न हो जाएगा। 15 नंबर सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? ऑप्शन ए कच्चा, बी है स्टील, सी है पीटा लोहा, डी है बुंट लोहा। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीटा लोहा शुद्धतम लोहा होता है। 16 नंबर है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है इनसैट 1A, बी है भास्कर फर्स्ट, सी है आर्यभट्ट, डी है रोहिणी। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट जो है भारत का प्रथम उपग्रह है। 17 नंबर प्रश्न है कि हरी क्रांति के जनक कौन से हैं? ऑप्शन है कुरियन, बी है स्वामीनाथन, सी है विश्वनाथन, डी है वर्मा। सही उत्तर कमेंट कीजिए। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न है भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? क्या 1857 या फिर 1842, 1853 या 1861? तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सिंपल सा प्रश्न है, 1853। 1853 यानी ऑप्शन नंबर सी से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है शिक्षा, बी है सड़क, सी है रक्षा, डी है कृषि। सही उत्तर कमेंट कीजिए। जल्दी जल्दी चलेंगे, रैपिड फायर रिवीजन चला है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा बी, सड़क से संबंधित है भारतमाला परियोजना। 20 नंबर प्रश्न है कि सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है सीसा, बी है पारा, सी है यूरेनियम, डी है सोना। तो 20 का सही उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा? 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरेनियम सबसे भारी धातु है। 21 शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सिंपल प्रश्न कमेंट कीजिए, अग्नाशय या थायराइड, यकृत या पिट्यूटरी। 21 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। 22 नंबर है कि उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में कितनी है? ऑप्शन ए है 21, बी है 24, सी है 28, डी है 25। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है हंसने वाली गैस यानी लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है CO2, बी है SO2, सी है N2O और डी है NO2। तो बताइए, सही कमेंट कीजिए। 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर नाइट्रस ऑक्साइड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए है पोखरण, बी है श्रीहरिकोटा, सी है कांडला और डी है तारापुर। तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर का पोखरण में हुआ था पहला परमाणु परीक्षण। 25 नंबर प्रश्न है नोबेल पुरस्कार कौन देता है? ए है स्वीडन, बी है USA, सी है फ्रांस, डी है कनाडा। 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वीडन। 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। 26 है सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट या फिर कोर यूनिट। ऑप्शन सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी है सेंट्रल पावर यूनिट। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सही उत्तर है। 27 नंबर लाल किला किसने बनाया? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी बाबर। 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाया लाल किला। 28 नंबर द्रव धातु क्या है? 28 नंबर प्रश्न है कि द्रव धातु क्या है? ऑप्शन ए है सोना, बी है जस्ता, सी है पारा, डी है एल्यूमिनियम। 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारा सही उत्तर हो जाएगा आपका। 29 नंबर प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 21 अप्रैल, बी है 5 जून, सी है 14 नवंबर, डी है 1 जुलाई। 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और आप सभी से निवेदन है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है चंबल किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है नर्मदा, बी है गंगा, सी है यमुना, डी है ब्रह्मपुत्र। तो चंबल किसकी सहायक नदी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना की सहायक नदी है चंबल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।